गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, वहाँ पे अपन ने बात की थी फोर्स के बारे में, फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में कि फोर्स क्या होता है और फोर्स का जो इफ़ेक्ट जो होता है उससे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। वहाँ पे अपन ने बात की थी कि फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको रेस्ट में ला सकते हैं और बाकी बहुत कुछ आपने देखा था। अभी अपन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स हो चुका था अपना। अब फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट, जो मेनली इफेक्ट जो होते हैं उसके, वो क्या डालने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसका मेनली जो डिपेंडेंस होता है, फोर्स का जो डिपेंडेंस होता है कि मतलब फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली आपका जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स का आपने फॉर्मूला भी वहाँ पे देखा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू M। ठीक है, वैसे तो कोई इंट्रैक्शन होता है बट इसका मेनली फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू M में। मीन्स M यहाँ पे क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन। मास आप जानते ही हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे मेनली जो होगा आपके, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो आपके मास के ऊपर कि मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो सर उसके ऊपर फोर्स का जो अप्लाई करना है उसको भी अपने को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और एक अपन किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो उसको भी ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ में जो थर्ड पॉइंट आपका आता है कि थर्ड पॉइंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, तो थर्ड पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट आपका मेन पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स क्या है कि आपका जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड, बहुत ज़्यादा डिपेंड आपके करता है। कैसे, देखने की कोशिश कीजिए। माना कि ये डस्टर लिया मैंने, ठीक है, डस्टर लिया मैंने, तो उसके ऊपर आप क्या करते हो कि फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स आपने क्या किया, उसके ऊपर इस सेंटर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया आपने। फोर्स अप्लाई किया तो ये कहाँ जाएगा, फर्दर साइड में मोशन करता हुआ जाएगा। अब आपने क्या किया, ये क्या था जहाँ पे ये फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, माना कि किस, ये आपके पास में क्या है, डस्टर है, ठीक है, डस्टर था, इसके ऊपर आपने क्या किया कि यहाँ इसके मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट पे आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। मिड पॉइंट पे आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये फर्दर साइड में मोशन करेगा क्या। तो ये जो पॉइंट था, ये जो आपने मिड पॉइंट के ऊपर उसको रेफरेंस करते हुए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया है, वो किस पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया है, उस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए हमने क्या किया, पहले तो मिड पॉइंट पे लगा रहे थे, अब अपन क्या करें, इसको ऊपर करते हुए कहाँ लेके आ जाए, यहाँ पे। यहाँ पे अपन इस फोर्स को लेके आए, फोर्स उतना ही है, फोर्स उतना ही अपन अप्लाई करेंगे, बट अब क्या होगा, ये यूं मूव करेगा क्या, यूं मूव करेगा क्या, मतलब ये फर्दर साइड में ना जाते हुए ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है क्या, एक तरीके से, एक तरीके से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है क्या, मतलब फर्दर साइड में जाएगा, ये बात है कि फर्दर साइड में जाएगा बट बहुत कम जाएगा क्या। और इसके साथ साथ में फर्दर साइड में जाते जाते ये क्या शो करेगा, एक तरीके से रोटेशनल मोशन भी शो करेगा क्या। मतलब आपने क्या कहा कि फोर्स भी वही है, फोर्स जितना पहले अप्लाई किया था उतना ही अभी अप्लाई कर रहे हैं, बट अब क्या हुआ, आपने चेंज क्या किया, तो चेंज किस में आया आपके, चेंज आपके आया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जैसे ही आपने चेंज किया, आपको मोशन का टाइप चेंज हो गया क्या, मोशन का एक्चुअल में टाइप चेंज हो गया। मतलब अपन बात करते हैं यदि मिड पॉइंट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका मिड पॉइंट था, तो उस मिड पॉइंट के ऊपर जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या था, ओनली स्टेशनरी मोशन हो रहा था क्या, मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन होता रहता क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था। अब जैसे ही आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, मतलब आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिड पॉइंट पे ना रखते हुए अपर पॉइंट पे कर दिया।
अपर पॉइंट पे जैसे ही किया तो इसके साथ साथ में क्या हो गया, ये दो मोशन शो करने लग गया। फर्स्ट तो स्ट्रेट लाइन मोशन, और सेकंड उसके साथ साथ में कौन सा मोशन शो करने लग गया, रोटेशनल मोशन भी शो करने लग गया। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि मल्टीपल मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ में कई मोशन करता है, एक साथ में कई मोशन, एक या एक से ज़्यादा मोशन करता है तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल मोशन कहा जाता है। तो ये एक तरीके से किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपल मोशन का ही एग्जांपल हो गया। क्या हमने क्या कहा कि यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका मिड पॉइंट था तो कैसे मोशन कर रहा था, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। बट जैसे ही हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, फोर्स चेंज नहीं किया हमने ओनली क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया। मिड पॉइंट से उठाते हुए उसको कहाँ ले गए, अपर पॉइंट पे ले गए। अपर पॉइंट पे जैसे ही लेके गए तो ये क्या करने लग गया, दो मोशन शो करने लगे। स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा ही, आगे की साइड में मोशन तो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ में कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। तो आपका जो थर्ड पॉइंट था इसमें देखा हमने कि एक तो मास के ऊपर करेगा, यदि मास आपने चेंज किया तो फोर्स का जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाएगी। मास कम होगा तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए या उसको मोशन या मूव कराने के लिए, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड में ले जाने के लिए हमें फोर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ में एक्सेलरेशन, ठीक है, जो उसका एक्सेलरेशन है, यदि कोई बाइक चल रही है या जो कार चल रही है, यदि उसका जो एक्सेलरेशन होगा यदि ज़्यादा होगा या अपन कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमें फोर्स यानी कि ब्रेक भी ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या मतलब, उसको यदि हमें रोकना है, उस कार को, बस को या जो भी बाइक को यदि अपने को रोकना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ब्रेक जब अप्लाई करेंगे, यदि स्पीड ज़्यादा होगी या उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट था अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ही अपन चेंज करेंगे, मेन पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ही आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ में मल्टीपल मोशन भी करने लग जाएगा कि। तो यही बात हुई आपके इफेक्ट ऑफ फोर्स की, जो आपके मेनली जो इफेक्ट था वो कैसे शो करता है। इसके बाद में अपन बात करने की कोशिश करते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है, जो आपका मेन पॉइंट आज का था प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी एक तरीका का फोर्स ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि फोर्स को अपन फोर्स ना इंक्लूड करते हुए, जैसे अपने फोर्स हुआ तो वो फोर्स तो हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो, तो फोर्स को आप यूनिट एरिया के लिए कंसीडर करने की कोशिश करते हो। मतलब प्रेशर यूनिट एरिया के लिए आप किसी फोर्स को कंसीडर करते हो, यूनिट एरिया के लिए आप किसी फोर्स को कंसीडर करते हो तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रेशर आपके लिए कहा जाता है। एक तरीके से होता फोर्स ही है, बट उसको किसके लिए इंक्लूड करते हैं अपन, यूनिट एरिया के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।